सदगुरुदेव भगवान की गुरु परशुराम भगवान की जय हो। गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हुए भगवान तुलसीदास आगे बढ़ते हैं और भगवान राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। आप सब भी यहाँ बैठे हैं, विराजे हैं। राम कथा आज हमारे लिए वास्तव में बहुत ही जरूरत की चीज, जो आज हम धर्म को और सारे समाज को इकट्ठा करने की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें परिवार को इकट्ठा करना जरूरी है। जब परिवार ही बिखर रहा है, राम कथा 4 भाई 2 भाई और 3 भाइयों की कथा है कि 2 भाई बाली और सुग्रीव भी आपस में साथ ना रह सके, 3 भाई रावण का विभीषण में भी वेर हो गया, लेकिन 4 भाई होते हुए भी राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न में आपसी प्रेम है। और जब इतना बड़ा समूह होकर इतने बड़े कुटुंब में एक राजा की 3 पत्नियां और तीनों में इतना विवाद होने के बाद भी आपसी प्रेम नहीं मिला, राम कथा ही सिखा सकती है आपको। और जहां रामायण नहीं होगी तो महाभारत जरूर होगी। जब रामायण नहीं अपनाओगे तो महाभारत अपने आप जगह बना लेगी, युद्ध अपने आप हो जाएगा और भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री हनुमान जी की सेवा करते करते बार बार मन में एक ही सवाल उठता है कि हे प्रभु, ये बिगड़ते हुए परिवारों को कैसे संभाला जाए। और हनुमान जी का ही आदेश मानकर मैं आप सबके बीच में आज ये कथा लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है कि सभी समाजों में सबसे पहले परिवार एक हो। जब तक परिवार एक नहीं होंगे कोई समाज एक नहीं हो सकता। और 9 दिन की ये कथा आज एक ही दिन में संक्षिप्त रूप से पूर्ण करनी है, तो जितना ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपके सामने राम कथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अनंत है और उनके अनंत गुण है और उनकी कथाओं में अनंत का विस्तार उनका कोई पार नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जितनी कथाएं हैं, क्योंकि ये 28वां कल्प चल रहा है, हम कल 28वें कलयुग में जी रहे हैं। 28वें में कलियुगी कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे। आप कभी भी संकल्प लेते हो ना, तो संकल्प में पूरी चीजें बोलते हैं। कई लोग मजाक करते हैं, क्या करते हो? आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह जब आता है ना, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। बिना आईपी एड्रेस के ऊपर से नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये अपना आईपी एड्रेस दे रहे हैं भगवान को ऊपर से शक्ति के लिए कि हम ये पूजा कर रहे हैं, हमको नेटवर्क से जोड़ दो। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं और हमारा कोड क्या है, ये आईपी एड्रेस है हमारा। अपने गोत्र का, अपने वंश का अपना नाम लेकर जो बोलते हैं ना, आज कौन सी तिथि है, कौन सी घड़ी में, कौन से शुभ मुहूर्त में हम मुहूर्त पूजन चालू कर रहे हैं, तो ये आईपी एड्रेस है। कोई साइंस वाला अगर आपको बोले ना कि ये क्या है, तो बता देना ये हमारा आईपी एड्रेस है। ये संकल्प है ना, वो हमारा आज का आईपी एड्रेस है। और 28वें कल्प है, तो 28 कल्पों में भगवान राम ने 28 तरीके की अलग अलग लीलाएं करी है। अलग अलग कारणों से उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। आपको सीधा सती के भ्रम की ओर ले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं और सदा ध्यान मग्न रहते हैं। माँ सती बार बार उनसे प्रार्थना करती है कि ऐसा कौन है जिसके तुम ध्यान में लगे हो। तुम तो महादेव हो, देवों के भी देव होते हुए भी तुम्हारा ऊपर कौन सा ऐसा देव है जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी ब्रह्मा भी पूजा करते हैं, जिसकी विष्णु भी पूजा करते हैं। बोले हम तीनों के ऊपर भी एक देव है और उसका रूप ऐसा है कि जो कहा नहीं जा सकता। केवल उसको जितना ध्यान करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना समझेंगे, हम उतना ही उसके अंदर गहराइयों में जाते रहेंगे। बोले ऐसा कौन है? बोले ऐसे मेरे राम है। कथा के लिए आगे बढ़ते हुए भगवान भोलेनाथ ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि अगस्त्य से उनकी कथा सुनते हैं और दोनों के दोनों पति पत्नी कथा सुनकर निकलते हैं। उसी समय भगवान राम वनवास में अपनी पत्नी सीता के विरह में अब विलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं, माँ सीता को ढूंढते हुए। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को लेकर, माँ सती को लेकर अपने कैलाश की तरफ जाते हैं। कैलाश मार्ग में जाते समय देखती है कि ये है तुम्हारा राम, ये ऐसा राम है जिसी की तुम गाना सुन के आए हो। ऐसा कोई राम हो ही नहीं सकता जो
है साधारण तुम बता रहे हो, ये साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं मान सकती कि यह राम है, इन दोनों में कोई अंतर तो होगा। भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि इसके अंदर अविश्वास पैदा हो गया। भवानी को श्रद्धा और भोलेनाथ को विश्वास का रूप दिया गया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और जहाँ अश्रद्धा हो जाए और अविश्वास हो जाए वहाँ विनाश होना ही होना है। और माँ भवानी अश्रद्धा में आकर भगवान भोलेनाथ पर अविश्वास कर बैठती है कि तुम जिसकी पूजा करते हो वो ये नहीं हो सकता। ऐसा मानकर माँ सती उनसे आज्ञा लेकर कि मैं तो जानकर आऊंगी कि ये कौन है, और उनकी परीक्षा लेने के लिए जंगल में जाती है। और जिस मार्ग से राम भगवान आते हैं लक्ष्मण के साथ, उसी मार्ग में सीता का रूप धारण करके वहां आगे खड़ी हो जाती है और भव्य दृश्य बना लेती है। एक बार लक्ष्मण जी उनको देखकर अचंभित हो जाते हैं कि मां जानकी यहाँ इस रूप में कैसे। लेकिन जैसे ही भगवान राम की नजर उन पर पड़ती है तो भगवान राम उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि मां भोलेनाथ कहाँ है, और तुरंत समझ जाती है कि मेरा भेद खुल गया। ये वाकई में वही काम है जिसकी भगवान भोलेनाथ पूजा करते हैं। और जब आपका कोई भेद खुल जाए, भाई आपके मन में कोई लोभ लालच है और सामने वाला आपकी बात जान जाए, तो आप जिस तरह शर्म से लाल पीले हो जाते हैं, माँ सती अपना भेद खुलता हुआ देखकर शर्म से लाल पीली होकर प्रणाम करके वहां से निकलती है। और जैसे ही कैलाश मार्ग की तरफ जाती है तो चारों तरफ भगवान राम अलग अलग लीलाओं में अलग अलग भव्य दर्शन दिखाते हुए, अलौकिक दर्शन कराते हुए मां जानकी के साथ लक्ष्मण के साथ सिंहासन में विराजमान होकर उनको जहां भी नजर होती है सती की, जहां वही राम और सीता दिखते हैं। और चारों तरफ उनको देखकर वो अचंभित होते हुए, परेशान होते हुए कैलाश पहुंच जाती है। कैलाश पहुंचती है, आपके परिवार में भी कोई भी गलती करता है ना, तो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है। मां सती जैसे ही पहुंचती है, भोलेनाथ पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ सीखा नहीं सीखा, कुछ समझ में आया, वही है कि कोई और है? बोले नहीं साहब वही है। बोले तुमने क्या किया था? बोले कुछ नहीं, प्रणाम करके आई हूँ। भगवान अपनी माया से देखते हैं कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, कोई और रूप धारण कर लेती, पर जिस आराध्य की मैं पूजा करता हूँ उन्हीं की पत्नी का रूप धारण किया है, और यदि मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो मेरी भक्ति का यही सर्वनाश हो जाएगा। और मन ही मन भगवान श्री राम को प्रणाम करके और मां सती का पत्नी रूप से त्याग करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी जब ऐसी कोई विडंबना आ जाती है और परेशानियां आ जाती है तो हमको एक ही काम करना चाहिए, और वो काम है सीताराम सीताराम सीताराम।